हेलो फ्रेंड्स, आज देखिए समझते हैं हम नया टॉपिक साबुन। साबुन क्या होता है? देखिए साबुन क्या होता है। साबुन जो होता है एक उच्च कार्बनिक अम्ल होता है। उच्च कार्बनिक अम्ल के सोडियम और पोटेशियम के लवण से मिलकर बना होता है हमारा साबुन। अब देखिए तुम्हारी समझ में उच्च कार्बनिक अम्ल समझ में नहीं आए होंगे। देखिए उच्च कार्बनिक अम्ल जो होते हैं उससे हम कहते हैं उच्च बसीय अम्ल। देखिए ये भी समझ में नहीं आएगा उच्च बसीय अम्ल। देखिए सीधी लैंग्वेज में समझिए, जो तेल, घी, वसा और चर्बी ये जो होते हैं ये हमारे उच्च बसीय अम्ल होते हैं और यही हमारे उच्च कार्बनिक अम्ल होते हैं। तो हमारा साबुन किससे मिलकर बना है? ये तेल, घी, वसा, चर्बी उच्च बसीय अम्लों से मिलकर बना होता है। आइए नेक्स्ट समझते हैं। देखिए देखिए अगर हम सोडियम मिला दें, अगर हम सोडियम से साबुन बनाते हैं तो वो हार्ड साबुन बनता है। जब हम सोडियम से साबुन बनाएंगे तो वो हार्ड साबुन बनेगा। ये कपड़ा धोने के काम में आएगा। ये कपड़े धोने के लिए जो साबुन यूज़ करते हैं वो हार्ड होता है, उसमें सोडियम मिला होता है। जबकि जबकि दूसरा जो होता है उसमें अगर हम पोटेशियम मिला दें तो वो जो साबुन बनेगा वो सॉफ्ट साबुन होता है, जिसे हम नहाने में यूज़ करते हैं। ये पोटेशियम से बनेगा तो सॉफ्ट साबुन होगा, और सोडियम से मिलकर बनेगा तो वो एक हार्ड साबुन होगा जिससे हम कपड़े धोने का काम करते हैं। ठीक है। देखिए नेक्स्ट में समझते हैं कि साबुन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है RCOONA, यानी कोई भी कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ हम आर क्या है? देखिए C15H31COO लेते हैं तो ये पामिट हो जाएगा। C15H33COO लेते हैं तो ये ओलिएट हो जाएगा, और C17H35COO लेते हैं तो ये स्टीरेट हो जाएगा। आर की वैल्यू हमें ये रखनी है और एक कार्बोक्सिलिक अम्ल लेना है। यदि यदि हम सोडियम के साथ बनाते हैं तो ये हार्ड बनेगा, और अगर हम पोटेशियम के साथ बनाते हैं तो ये सॉफ्ट बनेगा। ये बात याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। साबुन का क्रियात्मक समूह जो होता है वो ट्राई एस्टर होता है, यानी कि ये 3 एस्टरों से मिलकर बना होता है, इसलिए इसे ट्राई एस्टर कहते हैं। एक क्रियात्मक समूह हो गया इसका। अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो हमें याद रखनी होती हैं, जैसे साबुन में जो नमक होता है, नमक इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि ये साबुन को गलाने का काम करता है। अगर नमक नहीं होगा तो साबुन फिर गलेगा नहीं। इसमें 10% नमी रखी जाती है ताकि चटकने से रोका जा सके। साबुन को चटकने से रोकने के लिए इसमें 10% नमी रखी जाती है। और कार्बोक्सिलिक एसिड जो हम डालते हैं साबुन में वो जलन पैदा करता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि आँख में साबुन चला जाता है तो वहाँ जलन पैदा हो जाती है, इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड ये जलन पैदा करता है। उसमें रेजिन डाला जाता है। रेजिन से ही हमारा झाग निर्माण होते हैं। जो हम साबुन को घोलते हैं और झाग बन जाते हैं तो वो रेजिन की वजह से ही बनते हैं। जितना उसमें रेजिन होगा इतने ज़्यादा झाग बनेंगे, जितना कम रेजिन होगा इतना ही उसमें कम झाग बनेंगे। अगला है ग्लिसरॉल। देखिए हम साबुन में ग्लिसरॉल इसलिए मिलाते हैं ताकि जो हम झाग बनाएं वो झाग जल्दी से ना सूखें, यानी कि कुछ टाइम बाद सूखें, जल्दी से ना सूखें, इसलिए हम उसमें ग्लिसरीन मिलाते हैं। और साबुन की पारदर्शिता को बनाने के लिए हमें उसमें ग्लिसरीन मिलाना पड़ता है। देखा होगा आपने, पियर साबुन आता है उसमें भी एकदम पारदर्शी होता है, इसलिए उसमें ग्लिसरीन मिला होता है। ठीक है, जितना ग्लिसरीन होगा इतना ही पारदर्शी होता है। देखिए फ्रेंड्स, अब हम झाग को समझते हैं। देखिए झाग आपको दो तरह के दिखते होंगे। एक तो दिखता होगा सफ़ेद झाग, सफ़ेद दिखता होगा। एक तो आपको सफ़ेद झाग दिखता होगा, एक आपको चमकीला झाग दिखता होगा। चमकीला, कैसा झाग? चमकीला। देखिए सफ़ेद झाग जो दिखता है, जब कोई झाग या बुलबुला, साबुन का बुलबुला एक बहुत पतली लेयर होती है, किसकी? पानी की एक बहुत पतली लेयर होती है। जब वह अपनी पतली लेयर से सारा प्रकाश को क्या कर दे? किसी एक दिशा में, भाई ये प्रकाश आ रहा था, ये एक ही दिशा में इसने सारा प्रकाश क्या कर दिया? परावर्तित कर दिया। इस तरह से आ रहा था प्रकाश इधर से आ रहा था और इसने इस डायरेक्शन में सारा प्रकाश परावर्तित कर दिया, तो हमें झाग सफ़ेद दिखाई देगा। हमें झाग कैसा दिखाई देगा? हमें ये झाग दिखाई देगा सफ़ेद।
और अगर देखिए इस प्रक्रिया को, ये जो झाग ने सारा प्रकाश एक ही दिशा में जो परावर्तित कर दिया, इसी क्रिया को हम परावर्तन कहते हैं। ये हमने फिजिक्स में पढ़ा था, परावर्तन। इसी को हम क्या कहते हैं? परावर्तन। जिसने भी फिजिक्स की पहली जो वीडियो पढ़ी है उसको नहीं देखा है तो आप उससे जाकर ज़रूर देखें, परावर्तन वहाँ समझ में आ जाएगा। देखिए, अगर प्रकाश ने सारा, अगर झाग का जो बुलबुला है उसने अगर सारा प्रकाश एक ही डायरेक्शन में, सारा प्रकाश एक ही डायरेक्शन में क्या कर दिया है? परावर्तित कर दिया है, तो यही क्या होगा? परावर्तन होगा। और हमारा झाग का जो बुलबुला था वो हमारा सफ़ेद दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? सफ़ेद दिखाई देगा। नेक्स्ट देखिए, चमकीला कब दिखेगा? जब हमारा झाग का बुलबुला क्या करे? प्रकाश का व्यतिकरण कर दे। अब समझ में नहीं आया व्यतिकरण क्या? देखिए, जब प्रकाश आया इस बुलबुले पर प्रकाश आने के बाद इसने प्रकाश को बहुत सारी डायरेक्शन में भेज दिया। इसने प्रकाश को कई डायरेक्शन में भेज दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ? जिसकी वजह से हमें जो झाग जो था वो चमकीला दिखने लगा। इसने क्या करा? इसने प्रकाश को कई सारी डायरेक्शन में भेज दिया, ताकि जिसकी वजह से हमें ये झाग चमकीला दिखने लगा। समझ में आ गया? सफ़ेद कब दिखेगा? सफ़ेद जब एक ही दिशा में परावर्तित कर देगा, और जब ये बहुत सारी दिशा में परावर्तित करता है तो ये चमकीला दिखता है।